नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ है और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, वो वीडियो भी देख लेना। और आपको मैं हर एक सेट में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा रहा हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। पूरा वीडियो आपने देखना है और जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे पूरा आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे भी देख सकते हो। वहाँ पे आपको इसका PDF वीडियो प्लस टेस्ट मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 33वां संस्करण आयोजित हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे, अमन मोखड़े प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में। अब देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी की यहाँ पे बात हुई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, इसका संबंध किस खेल से एग्जाम में पूछा जाता है। इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ विजय हजारे जो है खेल, इसमें सबसे सफल टीम कौन सी रही है, सबसे सफल टीम है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कुल मिला के कितनी बार ये खिताब जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का, टोटल मिला के 5 बार सबसे सफल टीम रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2002-3 में हुई थी। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, जिसकी शुरुआत 2002-3 में हुई थी, इसका जो पहला टूर्नामेंट खेला गया था 2007-8 में खेला गया था। और उसमें विजेता कौन रही थी ये भी आपको पता होना चाहिए, सौराष्ट्र की टीम। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और विजय हजारे ट्रॉफी का जो पुराना नाम था ना, इसे रणजी वनडे ट्रॉफी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है। तो देखिए, इसको हम बोलेंगे पैसा अधिनियम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। इंग्लिश में होगा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। तो किसने शुरू किया है ये, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड राज्य ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। पैसा अधिनियम क्या है, पैसा अधिनियम 1996 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। यह अधिनियम विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के तहत आने वाली 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होती है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि ये जो पैसा अधिनियम लागू करने वाला राज्य है कौन है, झारखंड है। और एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है झारखंड से जुड़ा हुआ कि 2025-26 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, क्या बोला मैंने आपको, सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, ये किसने जीती है, ये झारखंड ने ही जीती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, रोलिंग बजट को बजट रोल ओवर भी कहा जाता है। रोलिंग बजट का अर्थ है एक निरंतर बजट जिसे पिछले बजट की समाप्ति पर नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है, उसे रोलिंग बजट कहा जाता है। ये चीज़ तो वो क्लियर हो गई ना कि रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना मध्य प्रदेश। इसी के साथ मध्य प्रदेश जुड़े कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 2026 को कृषि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य ने घोषित किया। तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल, ठीक है, PP मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। और एक और आपने ध्यान रखना है कि NHAI ने, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। तो किस राज्य में,
तब भी आपका आंसर मध्य प्रदेश होगा। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्दिक सिंह। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 2024 वाला, ठीक है, 2024 वाला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था वो 2025 में दिया गया है, ठीक है। अब ये जो 2025 वाला है ना, ये कब दिया जाएगा? 2026 में। तो आपको ना 2025 में जो दिए गए हैं 4 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो 4 खिलाड़ी कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? सबसे पहले हम बात करेंगे मनु भाकर की। क्या किसकी बात करेंगे? मनु भाकर की हम बात करेंगे। मनु भाकर आप सभी को पता है शूटिंग खेल से संबंधित है। एक विजेता तो ये हो गए। दूसरे विजेता की अगर हम बात करेंगे तो वो है डी गुकेश। क्या नाम है इनका? डी गुकेश, और ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। तीसरे विजेता की अगर हम बात करें, तीसरे विजेता है हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। ये हॉकी खिलाड़ी हैं। इसी के साथ चौथे विजेता की हम बात करेंगे प्रवीण कुमार। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। ये आपने ध्यान रखना है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस देश ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। दिसंबर 2025 में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों, रोवर्स और विशेष रूप से चीन के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को बिजली की आपूर्ति करना है। यह आपने ध्यान रखना है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी आपने मुझे कमेंट में बताना है, और इसकी मुद्रा क्या है ये भी आपने मुझे कमेंट में बताना है। और ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें आपने ये बताना है कि पहले विजेता कौन है, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में बताइए, और अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट्स रीड कर सकते हो, वहाँ पे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपावली। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या अब 16 हो गई है। और आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले 2023 में गुजरात का जो गरबा है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं सांस्कृतिक प्रविष्टि थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा लगभग 14,500 फीट युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख के गलवान घाटी में। डिटेल में बात करेंगे। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर जो युद्ध स्मारक बनाया है लद्दाख में गलवान घाटी के पास स्थापित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित यह स्मारक 15 जून 2020 के गलवान संघर्ष के शहीदों को समर्पित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासा माशेल। इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। डिटेल में बात करेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोज़ाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को प्रदान किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 वाला था ना, वो मिशेल बैचलेट को मिला था। चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 23वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। डिटेल में बात करेंगे। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर आ गया है। यह पहले उच्च प्रदर्शन श्रेणी में था, लेकिन अब मध्य प्रदर्शन श्रेणी में आ गया है। शीर्ष 3 स्थान जो है ना, ये खाली हैं। मतलब पहले टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं आया। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पे रहा। ब्रिटेन जो है
5वें पे, मोरक्को रहा 6ठे स्थान पे। ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे डेनमार्क रहा। ठीक है। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरासोशल। यह आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, साल 2025 के लिए विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चुने गए वर्ड ऑफ द ईयर की हम बात करेंगे। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइव कोडिंग को शब्द ऑफ द ईयर चुना, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना। डिक्शनरी.com ने 6-7 को चुना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को चुना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब देश को। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाटो की बात हुई है। नाटो के बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये आपने ध्यान रखना है। और वर्तमान में नाटो में कुल मिला के कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य देश हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ये आपने ध्यान रखना है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले। उन्हें भारत से 13वीं बार ग्रैमी के लिए नामांकन मिला है। प्रमुख विजेताओं की सूची देखेंगे। एल्बम ऑफ द ईयर बैड मनी को मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैंड्रिक लैमर और SZA को मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश को मिला। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा को मिला। बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम जेली रोल को मिला। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मिला ओलिविया डीन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 18% कर दिया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो देखिए, पंजाब में जो आदमपुर हवाई अड्डा है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? केरल में। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। हर एक क्वेश्चन खुद से मैंने फ्रेम करे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको करंट अफेयर्स बहुत ईजी लगे और क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो में ही याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है ये। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन से 2 राज्य या बोल सकते हो केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुए हैं? तो देखिए, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं ये? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और ओडिशा राज्य है। डिटेल में बात करेंगे। ओडिशा जनवरी 2025 में शामिल हुआ, 34वां राज्य बना। दिल्ली जो है अप्रैल 2025 में शामिल हुआ, 35वां
राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। और आपको बताना चाहता हूँ एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जिसने इस योजना को पूरी तरह से नहीं अपनाया। आयुष्मान भारत को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयश्री उल्लाल। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, हुरून रिपोर्ट के अनुसार जयश्री उल्लाल की कुल संपत्ति 50,170 करोड़ आंकी गई है। जयश्री उल्लाल 2008 से एरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, एजा विल्सन को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए बास्केटबॉल से संबंधित है ये। और आपको बताना चाहता हूँ एजा विल्सन एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शैनजाओ 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन देश ने। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, शैनजाओ 21 मिशन का प्रक्षेपण चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से किया गया। इस 6 महीने की मिशन अवधि के लिए चयनित 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं झांग लू जो कि है मिशन कमांडर, वू फेई फ्लाइट इंजीनियर है, झांग होंगजांग पेलोड विशेषज्ञ हैं। और इसमें जो वू फेई है ना, ये फ्लाइट इंजीनियर है, 32 वर्ष की उम्र है इनकी और चीन के अब तक के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हीं की बात क्वेश्चन में हुई है हमारे। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ को। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, इसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी खान पान की नगरी का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझ लेते हैं, लखनऊ हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बन गया है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान की गई है। अब देखिए, लखनऊ के शामिल होने के साथ अब भारत में कुल 9 शहर ऐसे प्रतिष्ठित नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। जयपुर जो है इसे हस्तकला और लोककला का शहर घोषित किया गया है, वाराणसी को संगीत का, चेन्नई को भी संगीत का, मुंबई को फिल्म का, हैदराबाद को खान पान यानी कि गैस्ट्रोनॉमी का, श्रीनगर को हस्तकला और लोककला का, ग्वालियर को संगीत का, कोझिकोड को साहित्य का, लखनऊ को खान पान का। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को 116वां स्थान मिला है। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइव इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। रिपोर्ट के जारीकर्ता की बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो वेलबींग रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी मार्ट्स पहल की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जनगणना 2027 के लिए जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है, ये नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शुरुआत कब हुई है इसकी जनगणना 2027 की, जो कि एक डिजिटल जनगणना है? 1 अप्रैल 2026 को शुरू हो गई है और इसी के साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि प्रसिद्ध रेत कलाकार है। शुभंकर की बात करेंगे, प्रगति और विकास, ये शुभंकर हैं जनगणना 2027 के। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 2 दशक लंबे करियर के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित हैं ये। और आपको बताना चाहता हूँ, रोहन बोपन्ना भारत के कर्नाटक राज्य से हैं।
ये भी आपने ध्यान रखना। और एक और न्यूज़ आई थी इनसे जुड़ी हुई कि 45 साल के जो रोहन बोपन्ना है ना, ये 43 साल की उम्र में टेनिस रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए अमरावती में। यह आपने ध्यान रखना है, अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो देखिए जो कालिंजर किला है, ठीक, कालिंजर किले की जो पहाड़ी है, इसे किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। भू विरासत स्थल उन भूवैज्ञानिक स्थलों, चट्टानों, खनिजों या जीवाश्मों को कहा जाता है जो पृथ्वी के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया देश के साथ समझौता किया है। डिटेल में बात करेंगे, प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है जो दक्षिण जावा में स्थित है और 1991 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो देखिए दिव्यांग शक्ति योजना, इसे किसने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय जनजातीय शिल्प, कढ़ाई और पारंपरिक बुनाई को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। डिटेल में बात करेंगे, भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने रीसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड को लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य देश की समृद्ध जनजातीय शिल्प, पारंपरिक बुनाई और कढ़ाई को वैश्विक प्रीमियम बाजारों में बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नवी मुंबई में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है हरियाणा थंडर्स ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा के फरीदाबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की, इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2026 को हुआ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। भागीदार देश था मिस्र। थीम की बात करेंगे, थीम राज्य कौन? उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य रहे। और ये जो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ है 2026 वाला, इसकी थीम क्या रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी थीम है स्थानीय से वैश्विक, यानी कि लोकल टू ग्लोबल। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज रहे। स्पेन देश के हैं ये। किनको हराया इन्होंने? नोवाक जोकोविच को। इसी के साथ बात करेंगे हम महिला एकल विजेता का नाम, एलेना रायबिकिना, ये रही है महिला एकल विजेता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन हैरोफ के दूसरे चरण की शुरुआत किस समूह ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलूच लिबरेशन आर्मी ने। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन हैरोफ का जो दूसरा चरण है, इसकी शुरुआत किसने की है? बलूच लिबरेशन आर्मी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लव अग्रवाल। विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पाथा प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे देश की ये वित्त मंत्री हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में विजय पाथा प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनः विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। डिटेल में बात करेंगे, यह परियोजना असम के नगांव जिले में स्थित है। और आपको बताना चाहता हूँ, बटाद्रवा महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा ने। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। दीप्ति शर्मा ने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए 5वें T20 मैच में हासिल की है। दीप्ति के नाम अब 152 से अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़ीबा आमा भाषणे योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। ओडिशा सरकार ने आमे पढ़ीबा आमा भाषणे नामक 5 वर्षीय योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाला काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 34.5 किलोमीटर। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर 34.5 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के चौड़ीकरण का हिस्सा है। एलिवेटेड कॉरिडोर से वाहन ऊपर से गुजरेंगे, जबकि जानवर जो है नीचे से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के जो नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम है योगेश सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह हैं, जिन्हें नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करेंगे, नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरवीर। मोरवीर जो है ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की बात करेंगे, यह खेल 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। शुभंकर कौन सा है इसका? मोरवीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शक्ति स्कॉलर्स नामक युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर नीति आधारित शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोहर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, सुबनसिरी लोहर की पहली इकाई का शुभारंभ गेरू कामुक में किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। कुल क्षमता की बात करेंगे, 2000 मेगावाट की कुल क्षमता है। यह सुबनसिरी नदी पर बनाई गई है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। NHPC लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यह खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई और लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इसे सातवाहन काल से जोड़ा गया है, जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव देवनानी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन। भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई है? हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत की जो पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना है, इसे कहाँ शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नांगल हाइडल नहर, पंजाब। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट नांगल हाइडल नहर पंजाब में शुरू किया गया है। यह परियोजना भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में 250 किलोवाट क्षमता वाली 4 सतह पर स्थापित हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइनें शामिल होंगी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, वर्ल्ड टेनिस लीग का जो खिताब है ये जीता है किसने? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑसी मैवरिक्स काइट्स ने। वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलियाई मैवरिक्स काइट्स टीम ने जीता है। यह टूर्नामेंट भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंद्रेस बाबिस। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। चेक गणराज्य की बात करेंगे। राजधानी इसकी प्राग है। मुद्रा है कोरुना एस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉरपोरेशन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को विकसित करने के लिए 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत अंबानी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। वर्तमान सदस्यों की बात करेंगे। भारत है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, अब 5वां हो गया है बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा संवाद हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने चांग E6 मिशन द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन से लाए गए नमूनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लौह ऑक्साइड खनिजों की पहचान की है। इस मिशन ने 3 मई 2024 को प्रक्षेपण के बाद 25 जून 2024 को सफलतापूर्वक अपने नमूने पृथ्वी पर वापस लाए थे। यह लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानिक सिनर ने। डिटेल में बात करेंगे कि पुरुष युगल विजेता कौन रहे। ये रहे हैरी हेलियोबरा और हेनरी पैटन रहे हैं पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल के विनर। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? इटली के ट्यूरिन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्कर पियास्त्री। इनको मिला है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष स्थान पर रहा। IIT दिल्ली जो है 205वें नंबर पर रहा। IIT बॉम्बे 236, IIT खड़गपुर 236 नंबर पर रहा। यह आपने ध्यान रखना है।
जैसे प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि आईआईटी दिल्ली 171 पे था पहले, अब 205 पे पहुंच गया। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे 235 पे था, 236 पे पहुंच गया। इसी तरह इनकी रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है। और अगर हम बात करें कुल प्रतिनिधित्व के मामले में, जो भारत है चौथे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पे, चीन नंबर 2 पे है, यूके नंबर 3 पे है, चौथे पे है भारत। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि टॉप 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो सबसे जो बेस्ट विश्वविद्यालय का दर्जा मिला वो मिला स्वीडन का है लुंड विश्वविद्यालय, नंबर 2 पे है कनाडा का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, नंबर 3 पे है यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का है पन्ना जिले का हीरा जिसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है ये। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है डोडोमा। मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग। प्रधानमंत्री है यहाँ के कासिम मजालिवा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है 3 नवंबर को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की जो थीम है वो है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। यह आपने ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? गोवा में आयोजन हुआ इसका। विजेता रहे जावोखिर सिंदारोव जो कि हैं उज्बेकिस्तान के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पुरस्कार राशि कितनी मिली? 20 लाख अमेरिकी डॉलर। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो फिडे शतरंज विश्व कप है इसका नाम बदल कर रख दिया गया है किनके नाम पे? विश्वनाथ आनंद जी के नाम पे रख दिया गया है। और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के विजेता कौन रहे? जावोखिर सिंदारोव रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय जो हैं ये रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं हमारे देश के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे की यहाँ पे बात हो रही है। कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की थीम है ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केनिया के नैरोबी में। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की जो 7वीं बैठक हुई है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? केनिया के नैरोबी में इसका आयोजन हुआ। थीम की बात करेंगे, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना, इंग्लिश में एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रीसाइलेंट प्लैनेट। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाव थराद, गुजरात में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत जिसे 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है किस स्थान पर शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के कोल्लम में। तो ध्यान रखना है, केरल का जो कोल्लम है यहाँ पर 24/7 ऑन कोर्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट जैमा लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है ट्रांसलेट जैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल स्थापना दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, जो लोकपाल स्थापना दिवस है 2026 में कब मनाया गया पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस
स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए आर्टेमिस 2 मिशन जो है इसे लॉन्च किया है किसने? नासा ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर भेजा जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस 2 मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम वॉल्श इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 में। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलीफ योजना को शुरू किया है। रिलीफ का फुल फॉर्म है रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीता अंबानी को। नीता अंबानी कौन है? रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का दक्षिणी कमान ने मार्च 2026 में अमोघ ज्वाला नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो देखिए जो अमोघ ज्वाला नामक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है ना, यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा उत्सव 2026 मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा उत्सव। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए किस राज्य के थूथुकुडी में एक विशेष परियोजन वाहन का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। डिटेल में बात करेंगे, इस परियोजना का नाम एनशिप यानी कि एनशिप TN है, नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु है। यह क्लस्टर तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया जा रहा है। यह भारत का पहला ऐसा समर्पित पार्क होगा जहां जहाज निर्माण और भारी उद्योगों के लिए एक ही स्थान पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने YZ-20 ईगल स्ट्राइक 20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने। चीनी नौसेना ने अपने शक्तिशाली टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से YZ-20 यानी कि ईगल स्ट्राइक 20 के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी अनुमानित रेंज है लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्टोजन स्पेस पोर्ट से सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसने लॉन्च किया है। रॉकेट की बात करेंगे, रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B। अगर हम बात करें इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी क्या रही, तो ईरान के 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाया, जाफर 2, कौसर 1.5 भी इस मिशन का हिस्सा थे। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह की 3D इमेजिंग और डिजिटल मॉडल बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है नामक किताब का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को। अगर हम बात करें यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बारे में, यह FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं एलन एजेगेले जो कि है केनिया के। अगला क्वेश्चन है,
प्रवेग डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर। वीर नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें एशियन युवा खेल यानी कि एशियन यूथ गेम्स 2025 की, आयोजन हुआ मनामा बहरीन में। तीसरा संस्करण, भारतीय दल 48 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे पायदान पे रहे। भारत ने 13 गोल्ड 18 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल मेडल कितने थे ये? 48। टॉप 3 की बात करेंगे, चाइना जो है 143 मेडल के साथ नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे उज्बेकिस्तान, नंबर 3 पे कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए केरल के कोची में। अगर हम नोडल एजेंसी की बात करेंगे, ICAR यानी कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान इस जनगणना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है जो पेपरलेस और भू संदर्भित होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किमी एंटोनेली ने जीत लिया है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो मुरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात करेंगे, आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम है इस वर्ष जो मेले की थीम रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत रही है। भागीदार राज्य बिहार महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश रहा है और जो विशेष राज्य है वो है झारखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार के लिए STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या को किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किया। यह पोर्टल नागरिकों, उद्योगों, स्टार्टअप्स और MSMEs को एक ही डिजिटल मंच पर गुणवत्ता, सुरक्षा और परमानेंट सेवाएं प्रदान करके पारदर्शी और सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रॉजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुने गए हैं। रॉजर फेडरर के अलावा योगदानकर्ता श्रेणी में लंबी समय तक प्रसारणकर्ता और पूर्व खिलाड़ी रही मैरी कैरिलो को भी चुना गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में किस भारतीय पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शैलेश कुमार ने। शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। शैलेश कुमार बिहार राज्य से संबंधित हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जबरन या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम के किस जिले में 10वीं असम पुलिस बटालियन के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कामरूप।
अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 का 33वां संस्करण जारी किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 2.95% की वृद्धि दर्ज की। यह लगभग 9,32,816 किलो टन तेल समतुल्य तक पहुंच गई है। टॉप 3 की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, गुजरात नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने 9 पहाड़ी राज्यों में ढांचागत और वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ों का गौरव। डिटेल में बात करेंगे, केंद्र सरकार ने 9 पहाड़ी राज्यों की ढांचागत और वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता के अंतर्गत पहाड़ों का गौरव योजना शुरू की, प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की है। इस पहल के तहत 9 पहाड़ी राज्यों के लिए कुल 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इससे पहले 2 पार्ट थे, वो भी आप देख लेना। और आपको ये जो पार्ट है ना, लास्ट 6 मंथ वाला 100 क्वेश्चन जो इसमें करवा रहा हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको ये पार्ट्स देता रहूँगा, सारे पार्ट आप देख लेना। एप्लीकेशन पे आपको एक्स्ट्रा फीचर ये मिल जाता है कि इसके आपको डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ में ही टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, साथ में वीडियो तो मिल ही जाता है। तो ये आप कोर्स हमारा अवेल कर सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर भी, रवि स्टडी ऐप के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।